हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश में। इससे पहले की वीडियोस में फंक्शंस में हमने स्टडी किया था डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, और उसके बाद फंक्शंस को टाइप में डिवाइड किया था। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट मैनी वन फंक्शंस, वन फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट बाइजेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, हाउ वी डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि फंक्शन को क्या क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा सो दैट it will be bijective function. So a function f from a set A to set B is said to be bijective if it is both 1 1 and on 2. आपके पास कोई फंक्शन है जिसको आपने किस पर डिफाइन किया है, सेट A से सेट B पे। ये फंक्शन f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होगा when it is both 1 1 and on 2 function. ठीक है, say for example we have a function from the set A to set B. Set A having elements 1, 2, 3 and 4. Set B having elements A, B, C and D. और ये मैपिंग दिखाई गई है किसके बीच में, सेट A एंड सेट B के बीच में। तो 1 किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है, 2 इज कनेक्टेड विद B, 3 इज कनेक्टेड विद C एंड 4 इज कनेक्टेड विद D। ठीक है, जो सेट A में आपका एवरी एलिमेंट है, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट A हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B। ठीक है, कि 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है, 4 की इमेज D है। तो इसी टाइप के फंक्शंस को ही तो वन फंक्शन बोलते हैं, जिसमें एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट A हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेट B, सो इट इज वन फंक्शन। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं अगर यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ, जब मैंने फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड किया f1 इज इक्वल टू A, f2 इज इक्वल टू B, f3 इज इक्वल टू C एंड f4 इज इक्वल टू D। तो इनपुट प्रोवाइड करने पे आउटपुट कितना आया, A, B, C एंड D। मतलब सेट B आया और आउटपुट को ही तो हम क्या बोलते थे, रेंज बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो फंक्शन की रेंज है इट इज A, B, C, D, और वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल। तो यही तो कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन की, जब रेंज किसकी इक्वल होता है, कोडोमेन की इक्वल है। तो फंक्शन आपका ऑन टू भी फंक्शन है। सिंस गिवन फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, हेंस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है कोई भी फंक्शन के लिए, दैट इज f शुड बी 1 1 एंड इट इज आल्सो ऑन टू फंक्शन, और उस केस में आपका फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। मैं कंटिन्यू। Look at next and a very important function which is known as composite function or composition of functions. कंपोजिट फंक्शन और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे क्लियरली आप डेफिनेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हो या ये सोच सकते हो कि हाँ ये दो फंक्शंस के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शंस है। जैसे फंक्शन आपका दो सेट्स के बीच में कनेक्शन होता है, इन द सेम वे अगर मैं कंपोजिट फंक्शन की बात करता हूँ तो कंपोजिट फंक्शन इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू फंक्शंस। से वी हैव टू फंक्शंस, फर्स्ट f इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट A to set B and g is a function from the set B to set C। आपने एक चीज ऑब्जर्व की है यहाँ पे, जो फंक्शन का डोमेन है इट इज A एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू B। तो जो रेंज होगी फंक्शन की वो सबसेट होगा किसका, सेट B का। एम आई क्लियर? फिर मैं फंक्शन g की अगर बात करता हूँ, जो फंक्शन g का जो डोमेन है वो B है। मतलब जो फंक्शन f की रेंज है वो किसका डोमेन है, फंक्शन g का, और फंक्शन g की रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ C। ठीक है, देन इन फंक्शंस के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन एंड इट इज गिवन एज GOF। ठीक है, द कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g इज आल्सो अ फंक्शन। वो भी एक फंक्शन होगा, जैसे f सेपरेटली और g सेपरेटली एक फंक्शन है, तो f एंड g का जो कॉम्पोजिशन आएगा अभी निकल के, इट इज आल्सो अ फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय GOF which is also a function and it is given by GOF is a function from the set A to set C। मतलब जो फंक्शन आपका निकल कर आया है कौन सा, GOF, जो कॉम्पोजिशन है किसका, f and g का, it is again a function किस सेट के बीच में, फ्रॉम द सेट A to set C। मतलब GOF का जो डोमेन है वो आपका क्या हो जाएगा, सेट A, और जो इसकी रेंज निकल के आएगी इट विल बी अ सबसेट ऑफ C और डायरेक्टली इक्वल टू C। And GOF is denoted as GOF of x is equal to g f x। Am I clear? यहाँ तक एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व हमने की है, जो डोमेन होगा किसका, फंक्शन GOF का, वो क्लियरली यहाँ पे A है,
और मैंने अभी आपको बताया कि जो डोमेन निकल के आएगा किसका, GOF के, और ए क्या है, ए डोमेन है किसका, एफ का। तो जो डोमेन होगा किसका, GOF कंपोजिट फंक्शन का, वो किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ के। Am I clear? आगे ऑल्सो GOF तभी एग्जिस्ट करेगा या डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ बी वो किसके इक्वल हो, डोमेन ऑफ जी के। मैंने अभी आपको यही बताया है कि जो रेंज है किसकी, फंक्शन एफ की बी, वो किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ फंक्शन जी के। अगर ये इस टाइप के फंक्शंस आपको दिए गए हैं तो तभी GOF आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। लुक एट वन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल की हेल्प से कंपोजिशन फंक्शन को अब एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इससे भी अब फंक्शंस सभी को पता है कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो फंक्शन एफ इज ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 3 3 1 एंड 4 2। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो किस किस साइड के बीच में दिया गया है, ए एंड बी के बीच में। तो इसको मैं अगर एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये एक रिलेशन है किसके बीच में, फंक्शन एफ सेट ए एंड सेट बी के बीच में। फंक्शन एफ ऑफ 1 इनपुट दिया आपने फंक्शन को 1, तो आउटपुट कितना निकल के आया, 1। ये रहा एफ ऑफ 1 इज कनेक्टेड विद 1, 2 इज कनेक्टेड विद 3, 3 इज कनेक्टेड विद 1 एंड 4 इज कनेक्टेड विद 2। मतलब जब आपने इनपुट प्रोवाइड किया 1 2 3 एंड 4 किसको, फंक्शन एफ को, तो आपका आउटपुट कितना निकल कर आया है, 1 3 1 एंड 2। इन द सेम वे वी हैव अ फंक्शन जी which is a set of ordered pair 1 2 2 3 3 1 and 4 2। सेम वे में जैसे आपने फंक्शन f को इनपुट प्रोवाइड किया था, इसी वे में फंक्शन g को भी इनपुट प्रोवाइड करने। 1 पे 2 ये आ गया, 2 पे 3, एट 3 इट इज 1 एंड एट 4 इट इज 2। तो आपने इनपुट क्या प्रोवाइड किया, 1 2 3 4, ओके, और आउटपुट कितना निकल कर आया है आपका, 1 2 3। या Am I clear? Now, अब आपके सामने दो फंक्शंस दिए गए f एंड g। इतना क्लियर सभी के। जो फंक्शन f है उसकी रेंज कितनी है, 1 2 एंड 3। ये 1 2 एंड 3 जो सबसेट है किसका, सेट b का। इतना क्लियर सभी। और डोमेन ऑफ फंक्शन g कितना आ रहा है आपका, 1 2 3 4 डोमेन है। रेंज ऑफ अ फंक्शन कितना है, 1 2 3, और डोमेन ऑफ अ फंक्शन g आपके पास कितना है, 1 2 3 4। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। जो फंक्शन की रेंज है, कौन से फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन f, इट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन g। एक बार फिर से ऑब्जर्व करो, फंक्शन f की रेंज कितनी है, जो आउटपुट निकल गया है, आउटपुट कितना है, 2 3 1 एंड 2। सिंपल वर्ड्स में 1 2 3 आया है। और डोमेन कितना है फंक्शन g का, डोमेन सेट बी ये रहा 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 भाई सबसेट होगा ना किसका, सेट 1 2 3 4 का। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है, तो GOF विल एग्जिस्ट। एंड GOF क्या होगा आपका, एक और फंक्शन होगा which is a connection in between the set A and C, and it is given by set A 1 2 3 4। It is a set A, set C 1 2 3 and 4। ठीक है, तो आपका 1 किससे कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, ये रहा 2 आपका किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, 3 इज कनेक्टेड विद 2 एंड 4 इज कनेक्टेड विद 3। ये जो आपका फंक्शन दिया गया है ए एंड सी के बीच में जो मैपिंग दी गई है, इट इज अ GOF, अ फंक्शन जस्ट इन बिटवीन द सेट ए एंड सेट सी। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस। व्हाट आर कंपोजिट फंक्शंस, सिंपल वर्ड्स में फंक्शंस आर नोन एज कंपोजिट फंक्शंस। एफ एंड जी आपके पास दो फंक्शंस थे, उनके बीच में एक कनेक्शन और एक रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपोजिट फंक्शन। अगर एफ एंड जी आपके सामने दो फंक्शंस हैं तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा इट विल बी GOF। और इन दो कंडीशंस को आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि डोमेन GOF किसके इक्वल है, यहाँ पे डोमेन ए। और दूसरा GOF कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। बेकर